कुछ रुपये में प्रीमियम लेके ऑफिस आया जहाँ वो करीब स्टेट लाइफ का ऑफिस था जिस एजेंट ने मेरी पॉलिसी की थी। वो उस वक्त तक वो मैनेजर हो चुके थे। मैं दफ्तर में आया बैसाखी से था, तो वहाँ पर एक और साहब बैठे हुए थे, वो भी सेल मैनेजर थे। उनके वालिद साहब ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर से, तो उनका नाम था सगीर अहमद रिजवी, जो अभी मौजूदा दोनों रिटायर्ड हो गए हैं। वो उस वक्त सेल मैनेजर थे। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा कि मुझे ये प्रीमियम जमा करना है, मेरा दिल करता है कि मैं स्टेट लाइफ का काम करूँ। तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे यार ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम स्टेट लाइफ में काम करना चाहते हो। पहले आदमी हैं जो खुद आए हुए जो कहते हैं स्टेट लाइफ में करते, लोग तो करते नहीं है काम। मैंने कहा ना, मेरा दिल करता है कि ये शोबा बहुत अच्छा है और ये नेकी का शोबा है, क्योंकि इस शोबे ने, जिस एजेंट ने मुझे पॉलिसी दी, उसकी वजह से आज मुझे ये मेरे हाल मांगने में बच गए। और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैंने कहा अगर मैं काम शुरू करूंगा तो इंशाल्लाह मैं एक साल में 100 पॉलिसियाँ बेच लूँगा। इस बात पे वो उन्होंने मुंह को जरा सा टेढ़ा करके तो मुस्कुराए, अंदर मुस्कुराए। तो मुझे जरा बड़ा शर्मिंदगी भी हुई कि पता नहीं मैंने क्या बात कह दी है कि वो जरा मुस्कुराने लगे हैं। तंजिया, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस दिन मैंने दिल में ख्याल किया कि उनका तंजिया मुस्कुराना मेरे लिए चैलेंज बन गया। मैंने लाइसेंस लिया और एक साल में पॉलिसियाँ 100 करने के बजाय मैंने 6 महीने में 103 पॉलिसी फेल करके कराची के अंदर पहली पोजीशन ले ली। जो आज भी सर्टिफिकेट मेरे पास है वो 103 पॉलिसी का, जो मैं आपको उस 103 पॉलिसी का सर्टिफिकेट जो मुझे उस जमाने में मिला, जो आज तक किसी एजेंट को नहीं मिला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप उसकी खोल दीजिए, इसी से पिक्चर ले लें। और मैंने 103 पॉलिसियाँ, जब मैंने उनसे बात की तो मैंने दूसरे दिन काम शुरू कर दिया। और मैं बैसाखी से चलता था, तो मैंने जैसे ही थोड़े से पैसे आए तो मैंने एक मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल पे मैंने एक ड्राइवर रखा 1500 रुपये, उसको सारा दिन वो मेरे साथ होता। मेरे पास बैसाखी भी होती, मेरी फाइल होती, मैं लोगों को इंश्योरेंस समझाता, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने 73 में सीखी हुई थी। मैं फिल्म को जानता था, ट्रेनिंग मैंने ली हुई थी। तो उस शख्स सगीर अहमद रिजवी जो थे, उस वक्त मैनेजर थे, सेल मैनेजर, उनके वालिद से ही मैंने ट्रेनिंग ली थी 10 साल पहले। ये मैं आया तो मैं 83 में हूँ स्टेट लाइफ में, लेकिन 73 में मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी। उस ट्रेनिंग के बलबूते पे मैं वो मोटरसाइकिल पे बैठता, ड्राइवर पठान था, वो मुझे ले जाता, जहाँ मैं उसको कहता रोक दे, वो रोक देता। मैं उनसे बातें करता और उनको कायल करके वहीं बैठ जाता और उस शख्स को प्रपोजल उसका भर के और उस शख्स को कहता कि ये इसके साथ जाइए, जाके पैसे जमा कराएं। तो लोग मेरे बताने पे, समझाने पे कायल हो जाते और वो जाके खुद उनके थ्रू में प्रपोजल पे उनके पैसे जमा कराता। यहाँ तक कि इस कदर मेरे चेक आते थे, आप अंदाज़ा लगाइए कि 103 पॉलिसियाँ जब 6 महीने बिकी तो 103 चेक तो आए होंगे। तो वो एक दफ़ा मेरे चेक भी मेरी कमीज में धुल गया, वो भी धुला हुआ, मरोड़ा हुआ। फिर मैंने स्टेट लाइफ को जाके नंबर दिया तो उन्होंने फिर मुझे चेक बना के दे दिया। तो फिर कुछ अर्से बाद वो जो शख्स थे वहाँ सगीर अहमद रिजवी, वो और मैं एक दिन दोनों एरिया मैनेजर प्रमोट हुए। वो जब मैं एजेंट आया तो वो मैनेजर थे, उनके साथ में शुरू हो गया काम करते हुए। मैंने इतना हिम्मत से, मेहनत से काम किया कि जब वो एरिया मैनेजर बने तो उस दिन मैं भी एरिया मैनेजर बन गया, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा थी। चेयरमैन की तरफ से कुछ मेरी उम्र में रियायत दी गई, क्योंकि उस ज़माने में 45 साल वाले को बनाया जाता था। अब तो 55 साल मुद्दत कर दी गई एरिया मैनेजर बनने के लिए। मेरी उम्र क्योंकि उस वक्त भी 47 या 48 साल थी, तो चेयरमैन साहब ने स्पेशली तौर पर उस सर्टिफिकेट की वजह से कि ये शख्स किस कदर तेज़ी से पॉलिसियाँ करता है, तो इसको एरिया मैनेजर बनाया जाए। तो मैं अल्लाह के फजल से 6.5 साल के अंदर मैं एरिया मैनेजर बन गया। और एरिया मैनेजर बन के मैंने अच्छा काम किया। लेकिन उस वक्त फिर मैं अमेरिका का मेरी तवज्जो हो गई, मैं काम से भी तवज्जो हट गई, मैं अमेरिका चला गया। और मैं स्टेट टाइप ऑफ पाकिस्तान से एक किस्म की
इलाजी हो गई मेरी एरिया में, मैं वहाँ जा चला गया। फिर उसके बाद वापस आया तो मेरी अब उम्र ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं कोई उम्र होती तक मेरी 65 साल हो चुकी थी। अब मैं दोबारा एरिया मैनेजर प्रमोट नहीं हो सकता, सर्विस का टाइम ख़त्म हो गया। तो अब मैं इसी शोबे में एज ए मैनेजर कॉन्टैक्ट पे स्टेट लाइफ के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि आपके पास रोज़गार नहीं है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ 2 दिन की। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप काम करें, इस शोबे में इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे पास 10,000 रुपये नहीं थे कि मैं एक झुग्गी खरीद लूँ। आज अल्लाह का फजल है कि मेरे पास रहने के लिए बेहतरीन फ्लैट, ऑफिस बेहतरीन, मेरा ज़ाती ज़मीन मेरे पास, आबाई गांव में मेरे मकान, ये सारी चीज़ें मैंने छोटे से कमाई, बल्कि दुनिया की सैर की। अमेरिका में 2 दफ़ा गया हूँ। लोग जाके कहते हैं अमेरिका मिल जाए बस, कुछ भी नहीं। मैं वापस जाके घूम के आता रहा हूँ और मुल्क में घूमे। तो ये सारा कुछ मुझे स्टेट लाइफ ने दिया। और इसके साथ बड़ी अच्छी बात आपको बता दूँ, इसके साथ मैंने अपनी तालीम भी मुकम्मल की, इसके साथ मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया और लॉ ग्रेजुएशन के साथ में हाई कोर्ट का एनरोल्ड वकील भी हुआ। आज मैं इंश्योरेंस के साथ में लोगों को अपनी वकालत के तौर पे, वकालत जो मेरी है उसके ऊपर मैं सच्चे अच्छे मशवरे लोगों को देता हूँ। कहीं भी कोई शख्स जायदाद खरीदता है, मैं दावे से कहता हूँ आप जायदाद खरीदने और बेचने से पहले मुझसे एक दफ़ा कानूनी मशवरा ज़रूर ले लें कि कल को आपको कोई परेशानी किस्म का भी आपको मशवरा चाहिए, मेरी मशावरत आपके लिए हाजिर है। मैं सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता हूँ। कोई एजेंट जिसका काम नहीं हो रहा वो भी मेरे पास आए, कोई इस लाइन में आना चाहता है वेलकम, वो भी आए। मैं आपको बताऊं कि 22 साल की उम्र से लेके 62 साल तक का आदमी मेरे पास आए, सिर्फ 3 घंटे काम करे। इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि वो 20,000 से लेके 60,000 रुपये माहवार कमाना उसके लिए मामूली बात है, लेकिन आजमाए तो सही, कोई आए तो सही। मैं अपना नंबर आपको बता दूं, मेरा जो भी इंटरव्यू ये सुने, मेरे इस नंबर को याद रखें। इस नंबर पर मुझे सुबह 11 से 7 बजे तक फ़ोन करें, फिर मेरे साथ टाइम सेट करें। आए मैं बताता हूँ कि काम कैसे नहीं मिलता। मेरा नंबर है 0336246321। फिर बता दूँ आपको 0336246321। मैं अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी तरक्की के लिए दुआएं की, मेरी सेहत के लिए दुआएं की। मैं हार्ट पेशेंट भी गुज़श्ता 5-7 साल से हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ, लेकिन मैं ये शुगर को और दिल की बीमारी को दिल पे नहीं लगा था। अल्लाह का फजल है, मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है और मैं इस फिटनेस के लिए मतलब इम्कान कोशिश करता हूँ कि खाने में मैं परहेज़ रखूँ और किसी से झूठा वादा ना करूँ। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी सेहत अच्छी रखी है।